So I think my screen is visible now. In this class, what will we do? We will discuss the new words as well as the question answer of flying together. So I think all are ready and we should start the class. In this PPT which I have made for you, don't worry, no need to jot down the new words or question answer, because at the end of the session I will also provide you this PPT. So no need to jot down the question answer and the new words. Just try to understand the word meaning, the meanings of the words and the meaning of the question answer. Okay. Now the first word is flock. When I explain you the story, I have already told you the flock meaning. Flock means, say, if there are lots of children are playing, what do? What do we call to them? A large number of children are playing, a large number of student are playing, a group of children are playing. Similar, अगर birds का कोई group होता है बच्चे, या बहुत सारे birds एक साथ बैठे हों या उड़ रहे हों, या a number of birds या a large number of birds, तो इनको क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं. हमने हमेशा देखा है कि जब भी जंगल में बहुत सारे शेर एक साथ होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं झुंड में शेर घूम रहे हैं, है ना? झुंड में शेर घूमते हैं. I told everyone to keep their speakers off, बच्चे. So जब भी जैसे जानवर एक झुंड में होते हैं, मंकीज होती है, उनकी पूरी एक ट्रुप होता है, सेना. ऐसे ही जब बर्ड्स एक साथ ग्रुप में बैठते हैं, एक साथ बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लॉक, अ नंबर ऑफ बर्ड्स. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रीपर. क्रीपर मीन्स, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा लता, बेल, ये सब क्रीपर, क्लाइंबर के लिए यूज होते हैं. क्रीपर एक ऐसी चीज है जो पेड़ पर सहारे के मतलब सहारा चाहिए होता है उसे खड़े होने के लिए, उसे बढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, और वो पेड़ का सहारा लेकर बढ़ती जाती है, जिसे हम वाइन भी कहते हैं, जिसे हम क्लाइंबर भी कहते हैं, और जिसे हम क्रीपर भी कहते हैं. सो क्रीपर मीन्स प्लांट दैट नीड सपोर्ट्स टू ग्रो. उस दिन मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी कि जो क्रीपर होता है वो पेड़ पर थोड़ा सहारा लेकर और अपने आप को बढ़ाता जाता है, जिस क्रीपर के द्वारा ही जो हंटर था उस ट्री पर चढ़ा था. द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया है, किसी चीज को खराब कर देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना. टीयर डाउन, टीयर मीन्स फाड़ना, किसी चीज को तोड़ देना, टीयर कर देना, उसे उसे बर्बाद कर देना, खराब कर देना, ब्रेक कर देना. सो ऑल आर यूजिंग फॉर डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मीन्स कोई चीज भी हमने खराब कर देनी या तोड़ देनी. तो इस चैप्टर में भी हमने डिस्ट्रॉय का वर्ड का मीनिंग देखा था कि जब ओल्ड वाइज मैन ने बोला था कि भाई इस क्रीपर को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए या उसे हटा दीजिए वहां से. द नेक्स्ट वर्ड इज geese. You must have know this word that we have many times done this, change the plural. Goose, for goose the plural form is geese. We have done so many times in the class. So a geese का exactly means होता है बहुत सारे हंस. व्हाइट कलर के होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे कि हंस को क्या कहते हैं, मतलब हंस कैसा लगता है देखने में. एक लार्ज वेब फुटेड बर्ड होता है, एक बहुत बड़ा पक्षी जो जिसके वेब वेब होता है. क्या होता है मुझे बताएंगे, वेब क्या होता है? चैट सेक्शन में बताइए वेब क्या होता है बच्चे, जल्दी से. वेब मतलब बताइए. नेट, वेरी गुड. नेट की तरह जिसके पैर होते हैं. तो जो हंस है उसके एक नेट की तरह पैर होते हैं, बड़े. वो बहुत ही मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, बट फिर भी एज कंपेयर टू अदर बर्ड्स वो थोड़ा बड़ा होता है. अ लार्ज वेब फुटेड बर्ड, एक ऐसा बर्ड, व्हाइट कलर का बर्ड जिसके नेट की तरह पैर होते हैं. और
अगर हमने बहुत बार गूस का प्लूरल फॉर्म किया है जिसको कहते हैं गीस। एक हंस होगा तो गूस, और बहुत सारे हंस होंगे तो गीस। द नेक्स्ट वर्ड इज इन दिस रो टेंडर। हमने बताया था चैप्टर में भी हमने ये वर्ड यूज किया था, टेंडर। टेंडर वर्ड पहले बताओ चैप्टर में यूज किसके लिए हुआ था, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। टेंडर वर्ड किसके लिए यूज हुआ था चैप्टर में? अगर आपने ध्यान से मैंने पीडीएफ जो भेजा था उसको पढ़ा है, मेरी वीडियो देखी थी, तो आपको पता होगा हमने टेंडर वर्ड किसके लिए यूज किया था। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, व्हाट हैपेंड? ओके, नो आई एम asking Tejasri the meaning of tender. I am asking tender word was used in the chapter for whom? Tender word was used for creeper. क्योंकि जब आई थिंक किसी ने जवाब, नो नॉट फॉर नेट, टेंडर वर्ड यूज हुआ था क्रीपर के लिए। क्योंकि ओल्ड वाइज मैन ने कहा था कि जब तक ये क्रीपर्स टेंडर है, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा नाजुक हैं, तो इन्हें तोड़ना आसान है, लेकिन समय के साथ ये बहुत हार्ड, थिक, स्ट्रांग होती जाएंगी, तो इन्हें तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टेंडर वर्ड यूज हुआ था क्रीपर्स के लिए। सो टेंडर मीन्स विच इज वेरी सॉफ्ट, सेंसिटिव, बहुत नाजुक होती हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड, एकदम सॉफ्ट है। द नेक्स्ट वर्ड इज हंटर। हम सभी को पता है हु हंट्स, हु किल्स एनिमल्स। अ पर्सन हु हंट्स और किल्स एनिमल, जो शिकार करता है, हंटिंग करने आता है, जंगल में आए या कहीं पर भी आए, जो एनिमल्स का शिकार करता है उसे क्या कहते हैं? हंटर। अ पर्सन हु हंट्स kills animal is called hunter. Now the next word is spread. Spread. Spread means हमने अगर आपने अपने घर में चीज स्प्रेड मंगाते हैं, हम ब्रेड स्प्रेड मंगाते हैं, है ना? स्प्रेड होता है फैलाना, किसी चीज को एक्सपेंड कर देना, बढ़ाना, फैलाना। स्प्रेड मीन्स किसी चीज को हमने दिया। एक आती है खाने की चीज है जिसको हम ब्रेड स्प्रेड बोलते हैं। ब्रेड स्प्रेड मतलब ब्रेड पे फैलाने वाला। कोई क्रीम आती है म्यूनिस टाइप की, उसको हम ब्रेड स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड मीन्स किसी चीज को भी फैलाना। हम अगर बोलेंगे कि बेडशीट पे मतलब कुछ चीज फैली हुई है, तो इसे कलेक्ट करो। या आप वहां जो स्टोरी में स्प्रेड वर्ड यूज हुआ था, वो वर्ड यूज हुआ था कि नेट को उसने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। बच्चे, आप लोगों को मैंने इतनी बार बोला अपना स्पीकर प्लीज ऑफ रखिए। बेटा आप स्पीकर ऑफ नहीं रखेंगे तो डिस्टर्ब होगी क्लास, प्लीज इस चीज को समझिए प्लीज। रिया अपना प्लीज स्पीकर ऑफ रखे बच्चे। ओके, सो स्प्रेड मीन्स किसी चीज को फैलाना, एक्सपेंड समथिंग। एक्सपेंड मीन्स भी बढ़ाना, फैलाना किसी चीज को। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैप। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैप्ड। ट्रैप मीन्स कंफ्यूज। ट्रैप्ड इस चैप्टर में आप बताइए मुझे किसके लिए यूज हुआ था, फटाफट से चैट सेक्शन में बताइए बच्चे। ट्रैप्ड मीन किसके लिए यूज हुआ था, ट्रैप्ड वर्ड? ट्रैप, कौन ट्रैप्ड हो गए थे? हातिम ने बोला है बर्ड्स। वेरी गुड प्रांतिक, गीज। गीज के लिए हुआ था, बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए द गीज ट्रैप्ड इन द नेट। वेरी गुड बच्चे। हाँ, ये वर्ड यूज हुआ था गीज या बर्ड्स के लिए, कि वो ट्रैप्ड हो गए थे किसमें? नेट में। ट्रैप्ड मीन्स फंस जाना।
अगर इसका एग्जैक्टली मीनिंग देखेंगे तो ट्रैप का मीनिंग होता है हिंदी में फंस जाना, लेकिन इंग्लिश में इसको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम निकले फंस गए, हम क्या करें। तो ट्रैप्ड मीन्स फंस जाना, स्टक हो जाना, कहीं अटक जाना, और कंफ्यूज होना हो जाना। तो ट्रैप्ड मीनिंग कंफ्यूज। द नेक्स्ट वर्ड इज फस। फस होता है कुछ परेशान हो जाना, एक एंगर शो करना, जिसमें हम कुछ गड़बड़ी करते हैं, शोर मचाने लगते हैं या परेशान हो जाते हैं। अ शो ऑफ एंगर और वरी। वरी होता है परेशान हो जाना। अ शो ऑफ एंगर इज अ शो ऑफ एंगर इज जब हम गुस्से में आ जाते हैं किसी चीज में और कोई गड़बड़ी कर देते हैं और शोर मचाने लगते हैं या फंस जाते हैं। सो फर्स्ट मीन्स अ शो ऑफ एंगर एंड वरी। So I hope you are understanding the new words of this chapter. Shall we move further? Just tell me in the chat section. अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे हम बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चे। ओके मैम, वैभवी यस मैम, ओके, अर्नव, मेघमलार, अनूप, दीपिका, तनुज। ओके बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सप्ताह खातिम, यस मैम, यस मैम, ओके। The next word in this row is pretend. Pretend means when we don't behave the actual we who we are. When we become fake. Pretend means कि हम कोई नकली सा कुछ करने लगते हैं, एक्टिंग मारने लगते हैं, हम जो रियल में होते हैं वो नहीं दिखाते, हम अपने अंदर एक फेक नकलीपन ले आते हैं। So pretend means when we don't behave in a reality who we are. Pretend means not real, और when we become fake। फेक तो सभी को पता होगा, फेक चीजें होती है ना, नकली बाजार में मिलती है बहुत सारी। तो उसी उसी तरीके से प्रिटेंड होता है जब कोई ह्यूमन बीइंग बिहेवियर करता है, प्रिटेंड करता है, जो वो नहीं होता वो दिखाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं प्रिटेंड करना। तो इसका मीनिंग होता है प्रिटेंड का नॉट रियल, जो असली जैसा नहीं दिखाता, नकली सा व्यवहार करता है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैप्ड। ये फ्लैप्ड वर्ड अब मुझे बताएंगे स्टोरी में किसके लिए यूज हुआ था, और मोस्टली बच्चों को ये मैंने उस टाइम भी चैप्टर में बताया था। वेरी गुड तेजश्री, टू मूव बाय विंग्स। तानिया, गीस के लिए यूज हुआ था, ओके। इसका मीनिंग भी मैंने उस टाइम बताया था चैप्टर समझाते टाइम जब हमने पढ़ा था। गीस के लिए यूज हुआ था। द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स, दीपिका सिन्हा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। विनीत, हातिम, बर्ड्स के लिए यूज हुआ था, वेरी गुड। जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, जब वो आगे पीछे उसको फ्लैप करते हैं, हिलाते हैं, जो मतलब मूविंग करते हैं, जो अपने बर्ड्स जो अपने विंग्स की आगे पीछे उसको लहराते हैं, उसे ही कहते हैं फ्लैप, फड़फड़ाना। हिंदी में अगर इसका एग्जैक्टली वर्ड देखेंगे, सो फ्लैप मीन्स मूव विंग्स। इसको अपवर्ड फॉरवर्ड भी कह सकते हैं और फड़फड़ाना कह सकते हैं, जो बर्ड्स अपने आगे पीछे मूव करके अच्छे से उड़ाते हैं। So flapped means move wings. The next word is winding. वाइंडिंग मैंने चैप्टर में बताया था, अब मुझे फिर से बताएंगे वाइंडिंग वर्ड चैप्टर में किसके लिए यूज हुआ था, जल्दी बताएंगे। तमन्ना चौधरी, क्रीपर के लिए, ओके वेरी गुड बच्चे। आयुष वैद्या, क्रीपर के लिए, वेरी गुड। विनीत, क्रीपर। देबर्गिया, ऑल आर करेक्ट। एली, सप्तक, समर्पिता, अर्नव, दीपिका सिन्हा, मेघमला, वेरी गुड। मोहम्मद असलम, वेरी गुड। सुशोभन, दोपिया, तेजश्री, प्रदीप्ता, वेरी गुड बच्चे। क्रीपर वर्ड यूज, जो वाइंडिंग वर्ड यूज हुआ था वो क्रीपर के लिए होता है। उदीप सिंह, वेरी गुड। वाइंडिंग गो इन अ सर्कुलर, मतलब राउंड राउंड घूमकर जो क्रीपर थी वो ट्री के ऊपर चढ़ रही थी, जिसके द्वारा जो हंटर था, ही वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द ट्री। उस सर्कुलर वाइंडिंग क्रीपर के द्वारा ही, उसके सहारे के द्वारा ही वो जो हंटर था, ही वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब अप द ट्री। सो वाइंडिंग मीन्स कोई भी चीज जो राउंड राउंड घूमती हुई होती है, सर्कुलर मोड में होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड वाइंड, गो इन अ सर्कुलर। द नेक्स्ट वर्ड इज मटर्ड। ये तो मैं 100 टाइम्स क्लास में बता चुकी हूँ, अब इसका मीनिंग आप बताएंगे, मैं नहीं। मटर्ड का मीनिंग, इसके मैंने 3 वर्ड क्लास में बता रखे हैं।
मरमर, वेरी गुड समर्पिता। और भी बहुत सारे वर्ड कराए हुए हैं, वेरी गुड। विस्पर, तमन्ना, वेरी गुड। रॉयल, विस्पर। एक वर्ड और करा रखा है, इसका मीनिंग मैंने, विस्पर एंड मरमर, वेरी गुड आयुष। विस्पर। तेजश्री, टू स्पीक इन अ लो टोन, वेरी गुड। सो विस्पर के जो हमने वर्ड है उसके तीन वर्ड किए हुए हैं हमने, मटर्ड के, सॉरी, मटर्ड के तीन वर्ड किए हुए हैं हमने, विस्पर, मर्मर, टू स्पीक इन अ लो टोन, वेरी गुड बच्चे। बर्मर, अनूप, हातिम, स्मिता, देवर्गिया, सप्तक, वैभवी, वेरी गुड बच्चे। चलो आप में वोकैब अपनी रिवाइज करते रहेंगे। सो मटन मीन्स विस्पर, बहुत धीरे आवाज में, लो टोन में बोलना, एकदम क्लास में जो आप आपस में एक दूसरे के साथ जब टीचर क्लास में होती है आपस में करते हैं ना गॉसिप, धीरे धीरे, तो दैट इज कॉल्ड विस्पर, मर्मर, मटर्ड एंड टू स्पीक इन अ लो टोन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पिटी। पिटी मीन्स मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, अब आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे पिटी का, चैप्टर के टाइम बताया था। तेजश्री, द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, ओके। व्हाट एल्स? पिटी, ठीक है तेजश्री, आपका मीनिंग भी ठीक है। वैभवी, स्मॉल, चौधरी, सब तक स्मॉल, पिटी, द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, पिटी, वेरी गुड। यस, द मीनिंग, द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, और किसी पे मर्सी आना, किसी पे दया आना, किसी पे सिंपथी आना, किसी को छोटा समझना, तो ये तो बहुत बुरा चीज होती है ना, कि किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें उसके लिए दुख होना, द फीलिंग ऑफ ग्रिफ, वेरी गुड बच्चे। पिटी मीन्स हमें किसी पे दया आना, या सिंपथी आना, या मर्सी आना, या फीलिंग ऑफ ग्रिफ होना, किसी के पेन को फील कर पाना, दैट इज कॉल्ड पिटी। सो आई होप कि आप यहाँ तक इसके न्यू वर्ड्स को समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे कि पहले पहले मुझे ये बताइए, किसी को कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आया, जो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। वैभवी, यस। दोपिया, नो। ओके। रिया देवर्मा, नो मैम, नो मैम। ओके, आई होप आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए बच्चे फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। सो क्वेश्चन आंसर में हम क्या करेंगे, अब पहले आप मुझे बताएंगे, पहले मैं आपसे पूछूंगी सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर। नाउ टेल मी, वेयर डिड द गीस लीव? गीस कहाँ रहते थे, पूरा गीस का जो फ्लॉक था वो कहाँ रहता था, वेयर डिड द गीस लीव? खुद बताएंगे आप मुझे, चैट सेक्शन में बताइए। रिया ने बोला है ट्री पे, वेरी गुड बेटा, लेकिन हम आंसर ऐसे नहीं लिखते ना एग्जाम में, पूरा बताइए। ट्री पे रहते थे, वेरी गुड। द गीस लिव इन अ टॉल ट्री, द गीस लिव इन अ टॉल ट्री इन अ डीप फॉरेस्ट बीनीथ, वेरी गुड बच्चे। ओके, वेरी गुड। द लॉन्ग ट्री इन अ वन बिग ट्री, ओके। आयुष, वेरी गुड बच्चे, यस। आप सबको पता है हमने स्टोरी समझी थी कि सबसे पहली लाइन ही थी कि डीप फॉरेस्ट और लॉन्ग ट्री पे गीस का पूरा फ्लॉक रहता था, है ना, तो ये तो बहुत इजी है। देखिए, वेयर डिड द गीस लिव? द गीस, सॉरी, द गीस लिव्ड इन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन फॉरेस्ट। जो गीस का पूरा फ्लॉक था वो कहाँ रहता था, एकदम टॉप पे, उस लंबे से ट्री के ऊपर में, एक लंबे से ट्री के ऊपर गीस रहते थे। वेयर डिड द गीस लिव? द गीस लिव्ड इन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। इजी सा क्वेश्चन है ना। द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? क्यों एडवाइस दी थी बर्ड ने कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो? क्या नुकसान पहुंचाती वो छोटी सी, वो क्रीपर कोई नुकसान पहुंचा रही थी उन्हें? कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, फिर भी क्यों बोला ओल्ड वाइज बर्ड ने कि इस क्रीपर को काट दो? क्यों बोला? बेटा आपको नोट डाउन नहीं करने क्वेश्चन आंसर, डोंट वरी, मैं आपको जब सेशन खत्म होगा मैं पूरी पीपीटी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और जो हमारे गूगल क्लासरूम है उसमें भी सेंड कर दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट, अभी नोट डाउन नहीं करना, अब अभी आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, नोट डाउन नहीं करना।
नोट डाउन करने के लिए मैं आपको ये पीपीटी सेंड करूँ, अभी सिर्फ अच्छे से समझिए। हाँ, तो क्रीपर ने क्यों, सॉरी, जो ओल्ड वाइज बर्ड था उसने क्यों कहा कि क्रीपर को काट दो, क्या नुकसान पहुंचा रही थी वो? अ हंटर कैन क्लाइंब अप टू किल देम, आयुष वैद्या, वेरी गुड बच्चे। क्योंकि ओल्ड वाइज बर्ड को क्या डर था कि हंटर आ जाएंगे, इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे, मार देंगे, हमें हार्म पहुंचाएंगे सब तक, बिकॉज इट कुड हार्म ऑल द बर्ड्स। वेरी गुड बच्चे। दीपिका, द वाइज बर्ड सेड दैट द हेल्प ऑफ द क्रीपर अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस। वेरी गुड बच्चे। समर्पिता, बिकॉज सून द क्रीपर विल ग्रो एंड हंटर्स विल वर्क क्लाइंब अप एंड किल द geese। वेरी गुड, अरे वाह, तुम लोगों ने आंसर दे दिए, है ना, मुझे तो पीपीटी भेजने की भी जरूरत नहीं है अब। तो कुछ नहीं है, बस वो हंटर के डर से कि हंटर ऊपर आ जाएंगे, अगर क्रीपर ऐसे ही ग्रो होती रही बढ़ती रही तो एकदम वो ऊपर टॉप पे चढ़ जाएगी हंटर और हमें मार डालेगी। वेरी गुड। सो द आंसर इज लाइक दिस, old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them। क्योंकि जो ओल्ड बर्ड ने ये एडवाइस इसीलिए दी थी कि वो जो क्रीपर है उसके द्वारा बहुत सारे बर्ड्स, जो वो हंटर है, वो ऊपर चढ़ जाएंगे, ये हेल्प करेगी हंटर को ऊपर चढ़ने में, हमें खत्म करने में। तो इससे बेटर है इस क्रीपर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। So I hope you are understanding the both the question you have understood. I think we shall move. I shall move further or not? Tell me in the chat section. Yes, ma'am. Okay, Ayush Badya. Yes, ma'am. Anup, Dopyan, Arnab. Very good बच्चे. Very good. तमन्ना. कोई क्वेरी है किसी को, आपको? नहीं तो हम आगे बढ़े। अच्छा, मेरी स्पीड अगर तेज हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी सभी अपना स्पीकर ऑफ रखें प्लीज। स्पीकर ऑन और ऑफ करना। बच्चे अपना स्पीकर सभी ऑफ रखेंगे प्लीज। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प? हेल्प, क्यों चिल्लाए थे गीस कि मेरी मदद करो, मदद करो? फटाफट से चैट सेक्शन में पहले मुझे बताएंगे क्यों चिल्ला रहे थे कि मदद करो, मदद करो, हेल्प करो मेरी। व्हाई दे वर शाउटिंग एंड व्हाई दे वर क्राइंग? A hunter climb up the tree and kill us all, baby। क्यों चिल्ला रहे थे वो जो गीस थे, क्यों चिल्ला रहे थे? Why they were crying? Why they were asking for help? Answer me in the chat section। क्यों मदद मांग रहे थे? क्योंकि वो नेट में फंस गए थे और नेट में फंसने की वजह से उनको लगा कि अब तो हम खत्म हो जाएंगे। Why did the geese cry help? Help because the geese cried for help because they were trapped in the net by hunter। क्योंकि वो नेट में फंस गए थे, इसीलिए तो वो चिल्ला रहे थे मदद करो, मदद करो, कि हमारी कोई हेल्प कर देगा, कोई सुन लेगा तो हमारी हेल्प हो जाएगी। इसीलिए वो चिल्ला रहे थे क्योंकि वो नेट में बुरी तरह फंस गए थे और शिकारी के जाल में फंस चुके थे, पूरी तरह ट्रैप हो गए थे। That's why they were asking for help, because they were stuck or trapped in the net which was spread by the hunter। So the next question is like this, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? क्या किया था एंड में स्टोरी में, मुझे बताएंगे, अब आप ही बताएंगे मुझे क्या किया था उन्होंने जब हंटर को पता चला कि सारे जो वो बर्ड हैं, जब वो उसमें, जब हंटर को पता चला कि सारे जो बर्ड्स हैं, सारे जो गीस हैं वो मर गए हैं, उन्होंने उसने क्या करना शुरू, जो प्लान था ओल्ड वाइज बर्ड का प्लान था। वेरी आंसर आ रहे हैं, सॉरी। द हंटर थ्रू द नेट वन बाय वन, तमन्ना, वेरी गुड। द हंटर थॉट दैट द गीज वर डेड,
He threw down on the ground one after the another. Very good, Tanuj. Smita. The geese cried for help because they were caught in the hunter's net. Okay, ये तो last question का आंसर है. He threw them in the ground. Yes. जैसे ही उसको पता चला तो उसने बाहर निकालना शुरू किया. प्रांतिक. He threw them one by one in the ground. Very good, Prantik. Anu threw ground one by one. Royal. When the hunter thought that the geese were dead, he threw them down on the ground one after the other. Muhammad Aslam. Hunter threw out the net. When the hunter thought were dead, hunter threw one by one. और now the hunter threw the. Yes. देखिए आप लोगों ने खुद ही ने आंसर दे दिए है ना. अर्घ्य द्वितीय. द हंटर थ्रू द गीस आउट ऑफ द नेट. यस. कुछ नहीं किया. एंड में जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो हमें पता था ये सब उनका प्लान था ओल्ड वाइज बर्ड का कि हमें क्या करना है, हमें एक्टिंग करनी है, हमें प्रिटेंड करना कि हम मर गए. तो हंटर क्या करेगा, हमें मरा हुआ समझ के बाहर निकाल कर फेंक देगा. और जब तक सारे बाहर बर्ड्स नहीं आएंगे हम एक्टिंग करेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि हम मर चुके हैं. और हंटर ने क्या किया, द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन ऑन द ग्राउंड. एक के बाद एक को गीस को निकाल कर बाहर जमीन पे रखता गया. तो इससे क्या हुआ, उनकी जो उसने समझा कि ये तो सब मर गए हैं और वो जमीन पे निकालकर सबको चेक करने लगा और बाहर निकालकर फेंकने लगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड. क्यों एक्टिंग कर कि वो मर गए हैं. ऑफ कोर्स अपनी जान बचाने के लिए, है ना. फिर भी मुझे चैट सेक्शन में बताइए क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मर गए हैं. because they could not because if they pretend to be dead the hunter will not take them. Very good, Deepika. Hatin. Because the hunter don't want dead birds. Yes, very good answer. Tanuj. They thought the hunter would not want the dead birds and would throw them down. Very good. Prantik. So the hunter will not harm them. Wow. Devashmita Datta. When the hunter thought that the geese were dead, he threw them down on the ground one after the other. Tamanna. To be dead so that the hunter he threw them out by one. And so the hunter would not dead birds. Yes, Riya is so correct. Ayush, very good बच्चे. Tanya Parveen, because the hunter don't want dead birds. Yes. तो उनका ये कि हम जब तक pretend करेंगे, हम फेक काम करेंगे, हम नकली सी एक्टिंग करेंगे. They pretended to be dead so that the hunter would not take them. और उनको मारे नहीं, वो उनको हार्म ना पहुंचाए और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. तो उससे क्या होगा, डेड बर्ड्स किसको चाहिए, किसी को सबको जीते जागते पक्षी चाहिए ना. लाइव बर्ड्स चाहिए कि बिल्कुल मरे हुए चाहिए, नहीं चाहिए ना किसी को. दैट्स व्हाई दे प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड नॉट टेक देम विद हिम और they would not he would not harm them. So here our question answer also finished. Now there are some true false. Let's play this game true false. And once I will how much you have understood by these. Shall we start? Are you ready for this test kind of? Okay. All are ready. Very good. Let's play the game. So my first sentence is the tree was the flock of parrots. Is it true or false? आप बताएंगे. जो ट्री पे जो पूरा झुंड रहता था, फ्लॉक, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स रहते थे, क्या वो पैरेट्स का झुंड रहता था. अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स हु स्टेज ऑन द ट्री, क्या वो पैरेट्स का था. इज इट ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. तनवीदा, शौमिक, सप्तक, फॉल्स. उदीप, चंद्रिमा, अनूप. तो फिर वो किसका था, वहां पर फ्लॉक किसका रहता था. आंसर में ये भी बताइए. जिनेश जैन, फॉल्स. सहार, तमन्ना, एलिस. वेरी गुड. किसका फ्लॉक रहता था. रॉयल गीस का रहता था. तमन्ना गीस, रिया गीस, असलम, सुफियान. इतनी जल्दी आपके आंसर आने में पढ़ भी नहीं पा रही. चंद्रिमा वेरी गुड. विनीत गीस. अर्घ्य द्वितीय करेक्ट. उदीप करेक्ट. देवस्मिता गीस.
वेरी गुड स्नेहा, सप्तक, शौमिक, वेरी गुड मृण्मय। यस, वहां पर जो फ्लॉक रहता था वो गीस का रहता था, पैरेट का थोड़ी ना रहता था। सो दिस इज आवर फॉल्स, दिस सेंटेंस इज टोटली फॉल्स। मैम आप क्या क्वेश्चन करा रहे हो? बच्चा अपने स्पीकर ऑफ रखेंगे बेटा, मैं एंड में हम बात करेंगे इस बारे में। वे क्वेश्चन नहीं करा मैम रही। whoever has missed the class, don't worry about it, I will send you the recorded मैम video मैं link। जो चैट सेक्शन में बेटा आप पहले स्पीकर रखेंगे बच्चे, स्पीकर कोई ऑन नहीं करे तब होती है बेटा, इससे पूरी क्लास इट विल क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कीप योर स्पीकर्स ऑफ। मैम मैम बोलो बच्चे बोलो। मैम मैं जो चैट सेक्शन में लिख रही हूँ वो जा नहीं रहा। बेटा लेकिन फिर भी आप ऐसे डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्लास को, आपकी प्रायोरिटी वेट कीजिए आप 2 मिनट। ओके आयुष प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं अभी ट्रू फॉल्स करा रही हूँ इस चैप्टर के, और ट्रू फॉल्स के बाद मैं इस चैप्टर की ये जो हमने वीडियो बनाई है मैं आपको जरूर इसकी वीडियो सेंड कर दूंगी, सो दैट आप ये वीडियो देख पाए, और आपने मिस कर दिया है या क्वेश्चन आंसर मिस कर दिए हैं तो वो आप देख सके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप प्लीज बीच में बेटा ऐसे बोलिए नहीं, क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। ओके, so where were we? We were doing the true false of this chapter. Now we have done the first sentence. Let's start the second sentence. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. Is it true or false? क्या वाइज ओल्ड बर्ड चाहता था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए? सर मीन ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू। सप्तक, चयन, कुहेली, मेघमल्हार, वैभवी, मयंक, अनुप, चंद्रिमा, प्रांतिक, असलम, तान्या, वेरी गुड बच्चे। मेघमला ट्रू, दिव्यश्मिता ट्रू, रिया ट्रू, जिनेश ट्रू, तमन्ना, वेरी गुड बच्चे। बिकॉज यस, ओल्ड वाइज बर्ड ही तो चाहता था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसी ने कहा था ये बात कि इस क्रीपर को हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नहीं तो आगे बढ़कर बढ़ जाएगी और हमें फिर क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, हंटर कोई भी चढ़ जाएगा। सो दिस सेंटेंस इज टोटली ट्रू। The next sentence is like this: the hunter climbed the tree with the help of a ladder. Now tell me, this is true? Is it true or false? क्या वो लैडर की सहायता से ऊपर चढ़ा था? फॉल्स, सप्तक फॉल्स, मेघमाला फॉल्स, उदी फॉल्स, तमन्ना, एलिस, दीपिका, वैभवी फॉल्स। ओके, फॉल्स है तो करेक्ट तो क्या है, किसकी सहायता से वो ऊपर चढ़ा था? नाउ टेल मी इन द आंसर इन द चैट सेक्शन, किस चीज के द्वारा फिर वो ऊपर चढ़ता? लैडर तो नहीं चढ़ा था, ठीक है, फॉल्स है, लेकिन किस किस हेल्प से वो ऊपर चढ़ा था फिर? क्रीपर, रिया वेरी गुड, सप्तक क्रीपर, तमन्ना क्रीपर, तमन्ना, हतिम, आयुष, विनीत, क्रीपर के द्वारा। सहार फॉल्स है, यस, लेकिन किसके द्वारा चढ़ा था वो ऊपर? रॉयल क्रीपर, तनुज क्रीपर, दीपिका क्रीपर, गुड, तेजस्वी, वैभवी, ऑल आर करेक्ट। तमन्ना, प्रांतिक, यस, वो क्रीपर के द्वारा ऊपर चढ़ा था, यस, क्रीपर की हेल्प से ही वो क्या कर रहा था, उसने ऊपर चढ़ा था। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स, लैडर की सहायता से वो नहीं चढ़ा था, he took help of clipper to climb up the tree. The next sentence is like this: when caught in the net, the foolish birds began to weep. When caught in the net, the foolish birds began to weep. कि जैसे ही वो कॉट हो गए थे, पकड़े गए थे, उस नेट में फंस गए थे,
तो क्या उन्होंने रोना शुरू कर दिया था बर्ड्स ने? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, रिया ट्रू, तेजश्री ट्रू, आयुष ट्रू, वेरी गुड बबी ट्रू। यस, उन्होंने रोना शुरू शुरू कर दिया था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये पढ़ा था। यस, ऑल ट्रू, कि सभी ने उन्होंने हेल्प करने के लिए दे स्टार्टेड क्राइंग एंड दे स्पोक दैट हेल्प हेल्प, they were asking for help. Yes, they when they caught in the net, the foolish bird began to weep. Yes, this sentence is also true. Now the last sentence is like this: the wise old bird helped them to escape. क्या wise old bird ने हेल्प के लिए उनकी हेल्प की थी उनको बचाने के लिए? escape होता है किसी चीज को छिपाना, बचाना, सेफ्टी करना या उसकी सिक्योरिटी करना, उसको बचाने में हेल्प करना। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप। क्या वाइज ओल्ड बर्ड ने हेल्प की थी उन्हें छुपाने के लिए, बचाने के लिए, या उनकी मदद करने के लिए? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। ट्रू, ट्रू मृण्मय, सप्तक, दीपिका सिन्हा, चंद्रिमा, शयन, तेजश्री, मयंक। यस, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। यस, स्नेहा, तमन्ना ट्रू, मेघमला ट्रू, देबर्गिया सॉरी ट्रू। यस, thus this sentence is also true. So today we have done with the question answer, new words, and we have also understood in the last session. In the last session, we have also understood the story of this chapter. Today we have done the new words and question answer as well. So in the next class, we will do the grammar portion of this chapter. Now we have 15 minutes, and if you have any query related to the chapter, any query, you can ask in the chat section. If you have any query related to the chapter, in the grammar portion we will do in the next session class, which will be day after tomorrow. No queries, all clear? मैम, स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेड मीन्स फैलाना किसी चीज को। स्प्रेड का मीनिंग हमने यहाँ पर किया, देखिए, स्प्रेड होता है एक्सपेंड समथिंग, किसी चीज को फैलाना, बढ़ाना। हम बेड शीट स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं ना। और ब्रेड, आपने ब्रेड स्प्रेड भी सुना होगा, ब्रेड पे हम म्यूनिस लगाते हैं, उसे स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं ना पूरा अच्छी तरीके से, ताकि उसके एजिस से कॉर्नर्स तक सारी म्यूनिस है वो फैल जाए। तो स्प्रेड मीन्स फैलाना। ओके, देबर्गिया नो। उदीप, यस मैम, क्या हुआ बच्चे, क्या क्वेरी है? तमन्ना, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, बाय बाय कर रहे हो आप? if we have 15 minutes now, I think ग्रामर पोर्शन आज करना ज्यादा हो जाएगा, तो आज ग्रामर पोर्शन हम नहीं करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। कोई भी क्वेरी है? कोई क्वेरी नहीं है? चैप्टर समझ में आया सभी को? पहले मुझे इस सेशन का आप फीडबैक दीजिए, क्या चैप्टर सबको समझ में आया? मेरी आवाज क्लियर थी? कोई सेशन लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाउ वाज माय सेशन? आपको ये स्क्रीन विजिबल थी? कोई भी जो क्वेरी है मुझे प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, so that I can improve and give you the better platform to understand the chapter. Tanuj, Tamanna, I like it, ma'am. Tanuj, yes, ma'am, it was fine, ma'am. Yes, ma'am, it was fine. Smita, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चे, ये पीपीटी का लिंक मैं आपको भेज दूंगी। वीडियो जिसने भी मिस की है उसको, उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आप रिकॉर्डेड देख सके। दोबारा देखनी हो, जिसको क्लियर ना हुआ हो वो भी देख सकते हैं, जिन्होंने मिस कर दी वो भी देख सकते हैं।
क्लास सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। आयुष, थैंक यू बच्चे सब तक। यस मैम, इट वाज नाइस। यस मैम, साउंड इज क्लियर एंड आई लाइक इट। एलिस, थैंक यू बच्चे। मैम, क्लास इज अमेजिंग। मैम, मित्रा मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीपर? क्रीपर मीन्स बेटा वाइन होती है। अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखेंगे तो लता, बेल, जिसको सपोर्ट चाहिए होता है, पेड़ का सपोर्ट चाहिए होता है बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा ट्री के आसपास बहुत सारी चीजें लटक रही होती हैं जो उसका सपोर्ट लेकर, क्लाइंबर भी कहते हैं इसको, वाइन भी कहते हैं। जो क्रीपर, जो पेड़ का सहारा लेकर आसपास जो लटकी रहती हैं बड़ी बड़ी सी लता या बेल, उसे कहते हैं। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे? क्या हुआ, एक सेकंड रुको। क्या? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। बेटा एक मिनट रुकिए। मैम आपका आवाज मैम अभी आया है। बेटा तरह आ रहा था। अभी एक मिनट, सभी बच्चे अभी रुकेंगे बच्चे और म्यूट रखेंगे अपना स्पीकर प्लीज। ओके मैम। यस मैम। आप बच्चे सभी एक मिनट रुकेंगे। मेघमुला 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 ओए अपने कैमरा ऑफ करो। किसने बोला है ये? मैम मैम कहाँ है? मैम मैम कहाँ है? मुझे भी तो पता नहीं। मेघमल्ला
दुप्तराज क्या है? क्या है? यहाँ मैम ने क्लास लेने के लिए करा है, तो फ्रेंच क्लास लेने के लिए करा है क्या मैम ने ये? अरे भाई धीरे बोलो, कान फूट जा रहा है मेरा। अब तू कौन है? कौन बोला रे? हेलो, हम भूत बोले। कौन है ये? तू भूत बोला तो तू तेरा कान काट दे। अरे चुप करो, मैम को आने दो इस ग्रुप में, चुप करो तुम लोग। तू चुप कर। मत बोला कर, तू ज्यादा मत बोला कर, ठीक है? मैं अभी तो चुप रहूं। हाय और गोदित्य। क्या? समीर, समीर तेरा स्पीकर बंद कर। हेलो हेलो बच्चों, दुप्तराज ये कौन है? मैं हूँ आपका एसी सर, क्या सर? असिस्टेंट कमिश्नर सर, सिलचर से बात कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा माइक ऑफ करके रखो। शो ठीक मी है सर। होश। कुछ बोलना है तो आप सिर्फ चैट में बोल सकते हैं। सर हम आपकी आवाज कुछ समझ नहीं रहे। Now how is the voice? Is it okay now? Hello? Yes. Good morning, children. I hope you enjoyed ma'am's class. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Many of you may not know you are. Good morning. Good morning. Many of you. Yes. I'll just let me speak. Good morning, sir. Many of you may not know I came to your school for inspection. You might have seen that day. I am from Silchar. I am assistant commissioner. Earlier I was principal of KV Kailashagar also. So I wish you all the best. I hope you enjoyed ma'am class. Ma'am was taking very nicely, and I hope your friends also joined. Few of your friends could not join. You help them how to join, or after the class you can discuss with them what ma'am taught, because they may be your neighbor. Sometimes if your friends not able to get connected, अगर आपको क्लासमेट साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाद में आपको जो पढ़ाई हुआ उसको आप थोड़ा वो बच्चों को आप फोन करके बता सकते हैं, ताकि वो बच्चे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप आपस में अकेले रहेंगे, आप पढ़ाई के बारे में ही डिस्कस करेंगे ज्यादातर। जैसे आप ऑनलाइन में आने के समय में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो है तू है, ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं। अभी नेक्स्ट वीक में बाहर का प्रिंसिपल भी आपका क्लास इंस्पेक्शन लेंगे, तो आप कितना डिसिप्लिन में हो वो भी हम देखना है। तो आप बाद में आपको अलग से आप कनेक्ट करके व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल कनेक्ट करके आप अपना दोस्त से जो बात है वो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेरेंट्स, कोई भाई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई पुलिस है, वो लोग सब सुनते हैं। कभी कभी बच्चे तो पीछे खड़े होकर सुनते हैं। तो आप किसी को गाली नहीं देना है, कुछ भी नहीं बोलना है, मैडम से सभी से इज्जत से बात करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चे, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्लास के बारे में मैं जैसे अभी मेरा स्पीच खत्म करूंगा, आप अपना जो सजेशन हो या आपको क्या चाहिए एक्स्ट्रा, वो आप लिख सकते हैं। मैडम का क्लास तो बहुत अच्छा हम देखा है अभी, फ्रॉम बिगिनिंग यू आल्सो रेस्पॉन्डेड वेरी नाइसली। आई एम वेरी हैप्पी दैट इन इंग्लिश क्लास यू हैव बीन आंसरिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, इन योर राइटिंग आल्सो आई हैव सीन।
Your writing also good. One or two students need little bit improvement. वो हम बाद में आपको बताएंगे कैसे, वो मैडम आपको सिखा देगी। तो आपका अभी इस क्लास के बारे में कोई भी कमेंट्स हो या सजेशन हो या फीडबैक हो, आप लिख सकते हैं, या कोई एक अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। कोई भी जैसे स्मिता सिन्हा, आप अपना बात बोल सकते हैं। अभी आपका नाम मुझे आ रहा है इधर, स्मिता सिन्हा, आप अनम्यूट करके आप हमसे बोल सकते हैं, बोलिए। स्मिता हियर? No problem, sir. Only one. स्मिता। No problem, sir. हाँ, यस टेल। आपका ये क्लास कैसे लगा? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा। आपको ये जो इंग्लिश तो हो गया है, दूसरा सब्जेक्ट कैसे चल रहा है आपको? ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, वो कैसे चल रहा है? अच्छे से चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। और हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं? हिंदी जयश्री पटेल मैम। वो उनका भी क्लास चल रहा है? ऐसे चलता है कि ये मैडम को आप देख नहीं पाते हैं? पाते हैं मैम सर। देख पाते हैं, ओके। तो अभी और एक बच्चे से बात करेंगे, वो तमन्ना बोल के एक नाम बार बार आ रहा था, मैं देख रहा हूँ। तमन्ना, यू अनम्यूट एंड स्पीक, यू कैन से योर ओपिनियन। तमन्ना, अभी नेक्स्ट क्लास होने वाला है, आपको 3 मिनट समय है। नेक्स्ट क्लास आपका शायद कोई टाइम टेबल में होगा। इज देयर एनी ब्रेक बिटवीन क्लास और जस्ट 10:30 में दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाता है? सर थोड़ा सा ब्रेक होता है। कितना मिनट का? 10-5 मिनट का। अभी तमन्ना बोल रही है क्या? यस सर। तमन्ना, तो आप तो लेट से उठा है क्या? आप तो बहुत सोया हुआ जैसे लग रहा था मुझे। नहीं सर, मुझे सुबह ऐसे लगता है। ऐसे लगता है? ब्रेकफास्ट का ही वही मैं पूछने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट और मिल्क या चाय कुछ तो लेके आपको बैठना चाहिए क्लास में। ब्रेकफास्ट खाई थी? नहीं सर। हाँ, ये मैं देखता हूँ। ये 9:30 का पहले और ये क्लास था क्या? 8:30 में क्लास था? नो सर। मैडम का तो फर्स्ट पीरियड है, तब तो आप 9:30 तक बिना खाना खा के नहीं रहना चाहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। 2 चीज मैं बताऊंगा जरूर। एक है खाना ठीक से खाना है, दूसरा है ये क्लास खत्म होने के बाद आप इसी के बारे में डिस्कस करना है। यूजुअली हम क्या देखते हैं बच्चों को, मम्मी से छुपा के वो वीडियो गेम या कोई ना कोई दूसरा चीज शुरू कर देते हैं, वो गलत है। आपको मम्मी पापा लोग अपना पैसा दे के डेटा दिया है, इसका पता है आपको? फ्री में नहीं आ रहा है इंटरनेट, पता है कि नहीं? हाँ, तो आप क्या करेंगे? ये पढ़ाई के बारे में, अगर इससे कुछ एक्स्ट्रा, मैडम बोल रहे थे ना अभी, मैडम आपको वीडियो भेजेंगे। अगर फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया, सेकंड टाइम आप उसको खोल के देख सकते हैं। वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या क्वेश्चन आंसर हो, इमीडिएटली आप पढ़ाई कर सकते हैं। सभी लोग तो एकदम स्पीड में नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो आपको रिमेनिंग टाइम में, स्पेशली जो बच्चे क्लास खत्म होने के बाद गेम्स खेलना चाहते हैं, वो उसी में नहीं रहना है। आपको ये मैडम से दिया वाला क्वेश्चन आंसर आपको जरूर पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीक में आके क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिविजुअल नाम पूछ लूंगा। मैं अलिस को पूछूंगा, रिया अख्तर को पूछूंगा, अनूप को पूछूंगा, और भी जिनेश जैन है, किसी को भी। ये जो क्वेश्चन आज हुआ है वो इसी लेसन से मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा। तब आपका रिटेनिंग कैपेसिटी 1 सप्ताह के बाद आप याद कर पाते हैं कि नहीं, वो देखेंगे। ठीक है, अभी एक लड़का को चांस देंगे। तनुज इज बॉय और गर्ल? तनुज, बॉय और गर्ल? यस सर। तनुज इज बॉय, ओके। आपका क्या ओपिनियन है, सजेशन है? आपको ये क्लास और कैसे अच्छा होना चाहिए, बताइए। सर इट्स ओके सर। हाँ, सब बहुत ही ओके? अच्छा क्लास है सर, इट्स ओके सर। ओके, आपका फ्रेंड का कोई सजेशन था? कोई भी आपका दोस्त इस क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ऐसे कोई है? नहीं सर, नो सर। नहीं, ओके ओके। आपका लास्ट पीरियड तक नेट रहता है, इंटरनेट रहता है कि चला जाता है? यस सर। रहता है। तो कितना रहता जीबी है। मम्मी पापा कितना जीबी दिया है आपको एक दिन में? पता नहीं। 1 GB, 2 GB, 3 GB? हाँ, 1 GB, 1 GB। 8 GB कैसे? कौन सा नेटवर्क से दिए हैं आपका पापा? जियो में तो सिर्फ 3 GB मिलता है मैक्सिमम एक दिन में। एयरटेल। एयरटेल में 8 GB मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दूसरा बच्चे भी, जो लोग को ज्यादा नेटवर्क नहीं है, अच्छा 8 GB का रेट बताओ, 1 महीना में कितना खर्चा होता है, 1 मंथ में?
149. 449, 149. 149 तो बहुत सस्ता है। सो ये बहुत अच्छा बात बताया। जो बच्चे को ऑल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क खत्म हो रहा है, आप ऐसे अपने पेरेंट्स से बात करके कौन सा में ज्यादा पैकेज है, ज्यादा फायदा है, ज्यादा नेटवर्क फास्ट है, वो भी देखना पड़ेगा। कभी कभी जी भी ज्यादा होगा, आप जहां बैठा है उसका अगर नेटवर्क नहीं आएगा, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। रोज तो बाहर नहीं बैठ सकते हैं, कोई कोई दिन बारिश हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप अपना पेरेंट्स से बात करके जो सही है आप उसको आप यूज कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना दोस्त को भी बताइए, ऐसे सर बात किए हैं। सो अभी जो जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करें, जल्दी से 10 मिनट में ब्रेकफास्ट खा लीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए। सो आपको कोई भी बोलना है तो 2 मिनट में अपना चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विश मैडम आल्सो, शी हैज आल्सो डन वंडरफुल जॉब। वो मैडम पावर पॉइंट और वीडियो ये सब प्रिपरेशन किया है, तो आप उनको अच्छा से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय बाय Sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। आप ना कोई भी बात अपना चैट बॉक्स में आप लिख के आप लीव कर सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू। Bye, sir. बाय। बाय।